आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। उत्तराखंड में चुनावी बेला के बीच दल बदलू नेताओं की आवत जावत जारी है। इधर धामी सरकार और बीजेपी ने कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को चलता किया और उधर आज ही नैनीताल से विधायक रही कांग्रेस महिला मोर्चे की अध्यक्षा सरिता आर्य कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो गई हैं। सरिता आर्य की नाराजगी उसी दिन से बनी हुई थी जब से निवर्तमान कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य की अपने पुत्र नैनीताल से विधायक संजीव आर्य के साथ कांग्रेस में घर वापसी हुई थी। सरिता आर्य इस बार कांग्रेस के टिकट से नैनीताल में प्रबल दावेदार थी, लेकिन संजीव आर्य के आने से उनका टिकट कट चुका था। बीते दिन भी सरिता आर्य ने कांग्रेस भवन में खड़े होकर कहा था कि अगर बीजेपी उन्हें टिकट देगी तो वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगी। हालांकि बीजेपी में शामिल होने के बाद सरिता आर्य ने कहा कि वो बीजेपी में बिना शर्त के शामिल हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास किया, मेरी भावनाओं को सुना और आप ही लोगों के माध्यम से तो मैं प्रदेश अध्यक्ष जी का और मुख्यमंत्री जी और शीर्ष नेतृत्व का आभार प्रकट करूंगी कि आपने मुझे विश्वास कर यहाँ पे बुलाया और आगे आप लोगों को सोचना है कि मैं किस उस पर खरी उतरूं और क्या आप मुझे यहाँ पे सहयोग लेंगे और किस तरह से आप मेरा यहाँ पे सदुपयोग किया जाएगा, ये मैं आप ही लोगों के ऊपर छोड़ती हूँ। महिला विंग की प्रदेश की अध्यक्ष सरिता आर्य और उनके साथ उनकी महासचिव और उपाध्यक्ष और इसके बाद बड़ी लंबी लाइन आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। भारतीय जनता पार्टी में उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। एक और जहां बीजेपी कांग्रेस के नेताओं को शामिल कर रही है तो दूसरी ओर खुद के ही मंत्री को बाहर का रास्ता दिखा रही है। दरअसल कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को उत्तराखंड बीजेपी ने पार्टी की सदस्यता से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें मंत्रिमंडल से भी बर्खास्त कर दिया है। पार्टी की ओर से अनुशासनहीनता वजह बताई गई है, जबकि हरक के कांग्रेस में आने की खबरों से ही पार्टी के नेताओं की धड़कनें बढ़ गई हैं। स्थितियां ऐसी हो गई कि वो अपने समेत अपने परिवार के लिए और अन्य लोगों के लिए पार्टी पर दबाव कर रहे थे, तो इसलिए पार्टी ने निर्णय लिया। हमने तय किया है कि एक परिवार से एक व्यक्ति को ही टिकट दिया जाएगा और किसी के परिवार में हम 2 टिकट 3 टिकट नहीं देंगे, क्योंकि हमारी पार्टी हमेशा इसके खिलाफ। मैंने बाहर से सुना, ऐसी सूचना ऑफिशियली मुझको नहीं है, ना पार्टी ने बताया, ना पार्टी ने कोई इस बारे में चर्चा की है। अब वो कहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं तो पार्टी को उनको दोनों को सोचना, ये नहीं कि मैं जहाँ चुनाव चाहता हूँ मुझे हो सके मेरे से बेहतर कैंडिडेट हो, ये देखना पड़ेगा। और आवागमन करने वालों को पर्यटक स्थल समझने और राजनीतिक लोगों के बारे में पार्टी को गंभीरता से सोचना होगा। कुल मिलाकर चुनाव से पहले नेताओं के दल बदलने का सिलसिला कोई नई बात नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस तरह नेताओं के दल बदलने से राजनीतिक दल राज्य में दल बदल की राजनीति को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं? क्या आखिरी दौर में नेताओं को शामिल करने से पार्टी को मजबूती मिलेगी या कार्यकर्ताओं की नाराजगी दलों को भारी पड़ने वाली है? इन सब के बीच सबकी निगाहें हरक के अगले कदम पर भी टिकी हैं। जय भारत टीवी के लिए देहरादून से कैमरामैन आशु शर्मा के साथ अंकित काला की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी।